प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बहनों, आप लोगों के लिए आज मैं एक धमाका टॉपिक लेके आया हूं, जो टॉपिक हमारे सामाजिक मूल्य का है। और मैं तहे दिल से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस टॉपिक को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये सामाजिक मूल्य का मामला है, समाज के फायदे का मामला है। और इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और क्या कहता है कि उसको पूरा का पूरा देखने का प्रयास करेंगे। तो आज मेरा धमाका टॉपिक है दहेज देने में दीवाना, पढ़ाई के खर्च में बेगाना। आज हमारा समाज दहेज देने में दीवाना है, लेकिन पढ़ाई के खर्च में बेगाना है। आज हमारा समाज भौतिकवादी मूल्य को अपनाने के कारण बिल्कुल अपने जीवन में जो आध्यात्मिक मूल्य है उनको भूलते ही जा रहे हैं, क्योंकि ये भौतिकवादी जमाना है, जिसके कारण लोग अपने आध्यात्मिक मूल्य को, अपने सभ्यता संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो मेरा टॉपिक है, मेरा समाज आज दहेज देने में दीवाना, लेकिन पढ़ाई के खर्च में बेगाना। आज मैं देखता हूं कि लड़की वाले दहेज देने में जितना दीवाना दिखाते हैं, जितनी दीवानगी दिखाते हैं, उतनी दीवानगी का एक अंश भी काश वे अपने बेटी के पढ़ाई के खर्च में क्या कहता है करता, तो आज समाज इतना पिछड़े हुए अवस्था में नहीं रहता। शादी में आज लोग पैसा को पानी की तरह खर्चा करते हैं, चाहे दहेज देने में हो, चाहे डीजे में हो, भोज करने में हो, पटाखा फोड़ने में हो, सजावट में हो, पानी के तरह पैसा बहा देते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग क्या कहता है, जमीन बेच के, एक किसान के लिए जमीन खाने का थाली होता है, अनाज का थाली होता है, अनाज का कटोरा होता है, उस जमीन को बेच करके, अपने खाने के थाली को और अनाज का कटोरा को बेच करके मस्ती से क्या कहता है कि दहेज देते हैं। और क्या कहता है कि शादी में पैसा का पानी के तरह पैसा को बहा देते हैं, चाहे वो भोज में हो, दहेज देने में हो, पटाखा फोड़ने में हो, क्या कहता है कि या सजावट में हो। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा समाज दिन दिन दीवानगी के रूप में, दीवाना के रूप में भौतिकवादी मूल्य की ओर बढ़ रहे हैं, और आध्यात्मिक जो मूल्य है अपना हिंदुस्तानी सभ्यता संस्कृति का, उसको भूलते जा रहे हैं। जबकि हमारा क्या कहता है कि सभ्यता संस्कृति है प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर का जो आध्यात्मिक मूल्य है प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, उस मूल्य को समाज दिन दिन भूलते जा रहे हैं और भौतिकवादी परंपरा को अपनाने में ज्यादा पागल हो गए हैं। ये गार्जियन समाज को स्वीकार करना होगा, पढ़े लिखे लोगों को स्वीकार करना होगा। जो भी पढ़े लिखे लोग इस वीडियो को देखेंगे, क्या कहता है, उनको स्वीकार करना होगा कि एक गार्जियन 10 लाख, एक सामान्य से सामान्य गार्जियन 10 लाख 20 लाख क्या कहता है कि दहेज देने में दीवाना जो दिखाते हैं, काश वो वही दीवाना अपना बेटी को 1 लाख मात्र खर्च करके बीएड करने में दिखाते, बीटेक करने में दिखाते, पढ़ाई के रूप में खर्चा करते, तो आज समाज का ये बुरा हाल नहीं होता, हमारे नारी समाज का ये बुरा हाल नहीं होता। क्योंकि हमारे सुरजापुरी में एक नामी गामी कहावत है कि हमारे क्या कहता है कि नारी समाज, हमारे नारी जाति 2 रुपया के कारण भी मोहताज है। क्यों? क्योंकि समाज ने उसको उस मूल्य के लायक बनाया नहीं, उनका जो मानवीय क्वालिटी है, ह्यूमन क्वालिटीज है, उनका प्रोग्रेस किया नहीं, उनको क्या कहता है बोका बना के रख दिया, उसको हाई फाई डिग्री और डिप्लोमा नहीं दिया, उसको उस आधुनिक लेवल के अनुसार उसको पढ़ाया नहीं। केवल शादी के व्यू से मैट्रिक पास करा देते, इंटर पास कराते हैं और कहते हैं मोर बेटी मैट्रिक पास है, मोर बेटी इंटर पास है, जिसका आज के डेट में 2 पैसा भी मूल्य नहीं। आज के इस आधुनिक युग में 2 पैसा भी उसका मूल्य नहीं है। तो मेरा समाज से कहने का मतलब है, जो दीवानगी आप दहेज देने में दिखाते हैं, जो दीवानगी क्या कहता है भोज करने में दिखाते हैं। मैं एक घटना शेयर करना चाहता हूं। एक सामान्य परिवार में मैं क्या कहता है, एक सामान्य परिवार के लड़के की शादी में मैं भोज में अटेंड में गया था, तो इतना भीड़ लगता है कि पूरा जन सैलाब उमड़ के आ गया है। अब कितने हजारों लोगों को वो इन्वाइट किए थे, कुछ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी और कुछ लोगों ने, कुछ क्या कहता है कि मुखिया और वार्ड सदस्य और सरपंच और पंचायत समिति के लोगों ने कहा भी कि इनको कौन मुखिया का या जिला परिषद का या एमएलए का या एमपी का इलेक्शन लड़ना है, तो कि पूरा एकदम पागल के तरह कार्ड बांटते गया है।
तो ये मैं क्या समझूंगा कि पागल के तरह, दीवानगी के तरह दीवाना होकर खर्च करो, जमीन बेच के खर्च करो। जमीन बेच के क्या कहता है कि खर्च करो, और अपने आने वाले पीढ़ी को मारवाड़ी के घर में स्टाफ रहने के लिए मजबूर कर दो। ये है हमारा समाज का सोच, और यही तो हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि जो बड़े बड़े घराने थे, आज उनका भी आने वाला पीढ़ी मारवाड़ी के घर में स्टाफ है। इसका एकमात्र कारण है दहेज। एक सामान्य परिवार का बेटी का शादी में हजारों कार्ड का क्या कहता है, और इतना भीड़, 3-4 बैच हम लोगों को क्या कहता है कि इंतजार करना पड़ा। तो वहां पे बहुत सारे पढ़े लिखे और कुछ लोगों ने कहा, कुछ जनप्रतिनिधि ने कहा कि इनको क्या जरूरत था इतना कार्ड बांटने का, ये कौन एमएलए और एमपी और जिला परिषद और पंचायत समिति और मुखिया का इलेक्शन लड़ेगा। क्यों? इसलिए कि तो जमीन बेचो, दीवाना से दहेज दो, दीवाना से भोज करो, और आने वाले पीढ़ी को मारवाड़ी के घर में स्टाफ बना दो। वाह वाह समाज, ताली बजाओ। समाज का यही सोच है। भले जिसे मुझे गाली देना है गाली दे दे, क्योंकि बड़े पढ़े लिखे लोग गाली सुनते ही है। जब महात्मा गांधी देश को आजाद कराने के लिए निकले थे तो उन्होंने बहुत लोगों का गाली सुना था, तो मैं भी 2-4 गाली सुनने के लिए तैयार हूं। जमीन बेचो, दहेज दो, भोज करो, और आने वाले पीढ़ी को मारवाड़ी के घर में स्टाफ भेज दो, नौकर। जाओ यार चाय लाओ, जाओ यार सब्जी भेज दो घर में। यही समाज, वाह भौतिकवादी समाज। यही भौतिकवादी समाज अपने आध्यात्मिक मूल्य को भूलने के कारण आने वाले पीढ़ी को स्टाफ बना दिया। लेकिन जितना दहेज देने में, भोज करने में, सजाने में, डीजे पटाखा में मस्ती दिखाते, दीवानगी दिखाते, ऐ समाज उतना दीवानगी थोड़ा पढ़ाई में दिखाता तो आज आपका उतना बुरा हाल नहीं होता। क्योंकि इट इज एजुकेशन, शिक्षा ही तो है जो आपके जीवन का चौमुखी विकास कर सकता है। विदाउट एजुकेशन वी कैन नॉट प्रोग्रेस इन एनी सेक्टर। नास्ति विद्या स्वयं चक्षु, विद्या से बढ़कर कोई आंख नहीं होता है। नेशनल मंडेला भी कहा है कि क्या कहता है कि शिक्षा से बढ़कर दुनिया में कोई बड़ा हथियार नहीं है। शिक्षा से बढ़कर कोई दुनिया में हथियार नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है शिक्षा वो क्या कहता है, शेरनी का दूध है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसने पी लिया वो शेर जैसा जिंदगी जीने के लिए लायक बन गया। लेकिन आज हमारा समाज इसको बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, इसको उपेक्षा की दृष्टि से देख रहा है। जो भी लोग लड़की को पढ़ा रहे हैं वो तो नीतीश कुमार को धन्यवाद देना होगा कि नीतीश कुमार के फैसिलिटी के कारण ही लोग आज बालिकाओं को स्कूल में भेजते हैं। बहुत सारे सरकारी टीचर कहते भी हैं मुझसे कि आज तो स्कूल लोगों का बैंक बन गया है। आज सरकारी स्कूल लोगों के लिए बैंक है, हर सुविधा है। बैंक आज सरकारी स्कूल लोगों के लिए बैंक बन गया। उसी बैंक का पैसा उठाने के लिए, उसी बैंक का पैसा लेने के लिए वो क्या कहता है अपने लड़की को भेजते हैं, पढ़ाने के उद्देश्य से नहीं। उस क्या कहता है सरकार का पैसा लेने के लिए वो बैंक का पैसा क्रेडिट क्या कहता है कि भजाने के लिए, उस पैसा को लेने के लिए अपने लड़कियों को स्कूल भेजते हैं। नहीं तो ये समाज तो हमेशा लड़कियों को, नारी जाति को उपेक्षा के ही रूप में रखा है। एक सामान्य से सामान्य परिवार 15 लाख 20 लाख दहेज देने में जो दीवानगी दिखाते हैं, काश वही दीवानगी आप पढ़ाई के खर्च में दिखाते तो आज नारी जाति का हमारे देश में इतना बुरा हाल नहीं होता। यदि मैं गलत हूं, आपके पास डाटा नहीं इसलिए आप लोगों का आटा थोड़ा गीला है। नहीं तो जाइए विकसित देश में, जाइए जापान में, जाइए क्या कहता है जर्मनी में, जाइए अमेरिका में, जाइए चाइना में। ये प्रणाली नहीं है मेरे भाई साहब कि बेटी को बौका बना करके रखो और 10-20 लाख का दहेज दो। ये प्रणाली विकसित समाज में नहीं है, ये प्रणाली विकसित देशों में नहीं है। जाइए आप जापान में, जापान का कल्चर उलट के देख लीजिए, चाइना का कल्चर उलट के देख लीजिए, चाइना के समाज का कल्चर देख लीजिए, रूस, अमेरिका, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ये जो सारे विकसित देश हैं वहां का क्या कहता है कि सामाजिक संस्कृति को, सामाजिक बनावट को, ढांचा को पता कीजिए। यहाँ इस तरह से लड़का लड़की का खरीदारी नहीं होता है, इस तरह से लड़का लड़की का खरीदारी नहीं होता है।
बहुत सारे अभिभावक यानी लोगों का कहना है कि दहेज प्रथा अभिशाप है, लड़की को लिए कलंकित है, कलंक है, ये है वो है, फंडा है, तो उसका है बहुत सारे। लेकिन मैं जो समाज में देखा कि दहेज देने में लड़का वालों से लड़की वाले ही ज्यादा दीवाना दिखाते हैं। लेने वाले से दहेज देने वाला ही मैंने समाज में ज्यादा दीवाना का रूप देखा है। जबरदस्त दीवाना दहेज देने में, जबरदस्त दीवाना। मैं अपने ही कोचिंग में देखा, बहुत सारे बच्चियों को मैं पढ़ाता हूँ, बहुत सारे लड़कियों को पढ़ाता हूँ, 4-5 महीने से कोई पेमेंट नहीं। गार्जियन की मानसिकता भी कैसा है कि मेरी बेटी फलाना कोचिंग में फलाना मास्टर के पास 4-5 महीने से पढ़ रही है, लेकिन वो सर को तो हम पैसा नहीं दे, उनको तो पता है, लेकिन क्यों, कोई मतलब नहीं। क्या कहता है, ऐसा बहुत मेरे साथ हर साल जब से मैं कोचिंग पढ़ाता हूं तब से लेके आज तक का रिकॉर्ड है कि बहुत सारी बच्चियां जो 4-5 महीने 6 महीना से पढ़ रहे, एक भी पैसा का पेमेंट नहीं। अब चूंकि मैं समाज का बहुत ही व्यवहारिक आदमी हूं, गरीब का बेटा हूं, सेवा के भाव से कोचिंग चलाता हूं। अब एक लड़की को इतना लड़का लड़की के बीच में कोचिंग से निकाल देना, ये कारण कि उसका माँ बाप ने पैसा नहीं दिया है। यहां तक मैं उन बच्चियों को कहता हूं, लड़कियों को कहता हूं कि आप हमें अपने माँ बाप से बात करा देना, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं, गार्जियन को कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई मतलब नहीं। क्या जरूरत है शिक्षा लेके, ना क्या करेगा शिक्षा लेके। तो इसलिए मैं समाज को कहना चाहता हूं कि आप जितना खर्च दहेज देने में दीवाना दिखाते हैं, काश अगर पढ़ाई में उतना क्या कहता है कि दीवाना दिखाते, पढ़ाई के खर्च में क्या कहता है दीवाना दिखाते, तो हमारे नारी समाज का ये बुरा हाल नहीं होता। क्योंकि हमारा नारी समाज आज 10 रुपया के लिए मोहताज है। और इस सुरजापुरी कल्चर में, सुरजापुरी बिरादरी में बुजुर्गों का एक नामी गामी कहावत है, मेरा नहीं, बुजुर्गों का नामी गामी कहावत है कि हमारे नारी समाज, हमारी नारी जाति, हमारे महिला, हमारी घर की बच्चियां 10 रुपया के लिए भी पुरुष समाज पर निर्भर है। इसलिए क्या कहता है, इस समाज का सुरजापुरी में एक नामी गामी कहावत है, भादर दुखे भदार दोनों फिर भादरे दो। गौर करोगे, भादर दुखे भदार दोनों फिर भादरे दो। क्यों आप क्या कहता है कि उस योग अपने क्या कहता है कि नारी समाज को, नारी जाति को, अपने बेटी को क्या कहता है रखे कि वो बेचारी आज आर्थिक रूप से पूरी तरह से पुरुषों पर 10 रुपया के लिए निर्भर है। आपने क्यों नहीं उसको भी लड़का के रूप में पढ़ा लिखा करके योग बनाया, क्वालिटी का बनाया, ताकि वो अपना जीवन खुद बसेरा करे और 10 रुपया के लिए वो क्या कहता है पुरुष समाज पर निर्भर न। क्यों ये कहावत हमारे बुजुर्गों को बनाना पड़ा कि भादर दुखे भदार दोनों फिर भादरे दो। क्यों वो बेचारे क्या कहता है एक वक्त का भोजन के लिए क्या कहता है कि पुरुष पर निर्भर हो। गौर करने की बात है। आप मुझे पागल नहीं कहिएगा, मैं पढ़ा लिखा एक क्या कहता है कि बुद्धिजीवी हूं, किताब लिखता हूं और मेरा कोचिंग का नाम है वर्ल्ड एजुकेशन फैमिली। आई लव द होल वर्ल्ड, क्योंकि मुझे इस समाज से प्यार है, क्योंकि मैं भी उसी समाज से आया हूं। और इस आज मेरा समाज इस दहेज प्रथा के कारण पूरी तरह से विनाश के कगार पर है। मैंने तो अभी कुछ देर पहले ही कहा कि जमीन बेचो अपने आने वाले पीढ़ी, जमीन बेच के दहेज दो अपने आने वाले पीढ़ी को मारवाड़ी के घर में स्टाफ बनाने के लिए मजबूर कर दो। ये तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो चूंकि मेरा कोचिंग का नाम है वर्ल्ड एजुकेशन फैमिली, द होल वर्ल्ड इज माई फैमिली, द होल वर्ल्ड इज माई फैमिली एंड इट्स पीपुल आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। इसके लोग मेरे क्या कहता है परिवार जैसे। मैं जाति, धर्म, भाषा, कोई चीज का भेदभाव नहीं जानता हूं। इन माई ओपिनियन देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, लैंग्वेज, रिलीजन, रीजन, etc। मेरे ओपिनियन में, मेरे विचार में, मेरे थॉट में पूरी दुनिया है एक परिवार है। द होल वर्ल्ड इज ए सिंगल फैमिली एंड इट्स पीपल आर जस्ट ब्रदर एंड सिस्टर। इसलिए मेरा कोचिंग का नाम भगवान के दुआ से, उस परम पिता प्रभु के आशीर्वाद से, उस परम पिता ईश्वर के आशीर्वाद से, अल्लाह खुदा भगवान के आशीर्वाद से कि भगवान ने तो कम से कम इतना बड़ा महान सोच मुझे दिया है कि मैं अपना कोचिंग का नाम रखा वर्ल्ड एजुकेशन फैमिली। ये पूरी दुनिया ही मेरा शिक्षा का परिवार है। कोई हिंदू, मुस्लिम, छोटा बड़ा, लड़का लड़की, किसी भी तरह का, काला गोरा, ऊंच नीच, कोई भेदभाव नहीं। मेरे नजर में कोई भेदभाव नहीं किसी से। इंसान नफरत का पात्र नहीं, इंसान प्यार का पात्र है। गौर से सुनिएगा, कोई भी इंसान नफरत का और घृणा का पात्र नहीं है।
इंसान तो लक्ष्मी होता है, इंसान प्यार का पात्र है, चाहे वो जिस जाति का, जिस धर्म का, जिस रंग का, जिस देश का, जिस क्षेत्र का हो, सब प्यार के पात्र हैं। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, जाति प्रथा का खत्म होना चाहिए, जाति प्रथा खत्म होना चाहिए, जाति प्रथा का अंत होना चाहिए, क्योंकि ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल बाय गॉड। उस परम पिता परमेश्वर ने तो सभी इंसान को एक ही जैसा बनाया, जितना भी डिवाइडेशन और कचरा हुआ सब यहाँ। तो इसलिए मैं ये वीडियो क्यों बनाया हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आज मेरा समाज किस तरह से लड़की को पढ़ाने में उपेक्षापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। और यही उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण जब किसी घर में लड़की बेटी जन्म होता है तो वो रोना धोना करते हैं, और बेटा जन्म होने से बड़ा खुशी मनाते हैं। कितनी तो मामला लड़का और लड़की का नहीं है, मामला आपके मानसिकता का है, क्योंकि आपने इस नारी जाति को हमेशा उपेक्षापूर्ण दृष्टि में देखा है, रखा है। इसलिए आज वो बेचारी 10 रुपया के लिए मोहताज है। आपने उसको उस रूप में नहीं बनाया, उसको उस रूप में एजुकेशन नहीं दिया, शिक्षा नहीं दिया, वैसा आधुनिकता के तौर पर उसको कोई डिग्री और डिप्लोमा नहीं दिया। ये सारे प्रॉब्लम जो हम अपने हिंदुस्तान में देखते हैं नारियों के साथ, ये समस्या आप पता कर लें, अमेरिका में नहीं है, जापान में नहीं है, जितने भी विकसित देश हैं वहां नहीं है। इसलिए इस भौतिकवादी समाज से मेरा रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, अनुरोध है कि आप अपनी पुरानी जो सनातन धर्म के जो संस्कृति है, जो उसके सभ्यता है, जो उसकी संस्कृति है, जो उसके तहजीब है, जो उसका मूल्य है, जो उसका आदर्श है, जो हमारे आध्यात्मिक मूल्य के आदर्श है सनातन धर्म का, उनको अपनाएं। और वो मूल्य का नाम है प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग। और महात्मा गांधी, मैं कौन होता हूं आपके नजर में? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी तो यही आदर्श था, यही मूल्य था कि हम जिस दिन हम अपने हिंदुस्तानी सभ्यता संस्कृति और सनातन संस्कृति के आदर्श और इस आध्यात्मिक मूल्य के आदर्श, वो सनातन संस्कृति इसको हजारों ऋषि मुनियों ने, पढ़े लिखे विद्वानों ने क्या कहता दिया, उस मूल्य को आज हम लोग मिटा रहे हैं और अपने बेटी को पैसे पर तौल रहे हैं, पैसे के आधार पर खरीदारी कर रहे हैं, रिश्ता पैसों के आधार पर कर रहे हैं, मार्केट बना दिए हैं, क्योंकि ये बाजारवाद हो गया है। किसी बुद्धिजीवी इंसान ने कहा था, मुझे बेटा एक बात बोलो, आप बहुत पढ़े लिखे हो, भगवान मार्केट में खरीद के मिलता है, लेकिन आज देखो भगवान का भी मार्केटिंग हो रहा है। ये मूर्ति का इतना हजार, ये का उतना हजार, वो हजार का। आपको भी स्वीकार करना होगा कि ये बाजारवाद के कारण भगवान का भी खरीदारी होने लगा है। किसी बुद्धिजीवी इंसान, पढ़ा लिखा नहीं, मुझे बड़ा गौर से कहा था, आज भी मैं याद हो कि बेटा भगवान बाजार में खरीद के मिलता है, लेकिन देखो उस भगवान का भी खरीदारी हो रहा है, उसका भी देखो खरीदारी है। लोग क्या कहता है कि धनतेरस के दिन जो खरीदारी का दीवाना दिखाते हैं, काश वो दीवाना क्या कहता है कि गणेश का मूर्ति लेना है, इतना क्या कहता है ग्राम का सोने का, इतना ग्राम का चांदी का। गौर करोगे भगवान मार्केट का वस्तु नहीं है, भगवान तो दिलों में है, वो तो कण कण में बसते हैं, लेकिन लोग उसका भी बाजारवाद बना दिए हैं। ये है भौतिकवादी समाज का मूल सोच, जिसको और यही भौतिकवादी समाज का सोच और ये बाजारवाद का सोच आज जीवन के आदर्श को पूरी तरह से विनाश करते जा रहे हैं। और क्या कहता है कि मेरा कहने का मतलब है, उर्दू में एक मशहूर शेर है कि मेरा कहने का मतलब विवाद खड़ा करना नहीं, मेरा कहने का मतलब तशरीफ में सुधार लाया जाए। आपको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि आज हमारा समाज बुरी तरह से अपने आध्यात्मिक मूल्य को छोड़ करके, अपने सनातन संस्कृति के मूल्य को छोड़ के, अपनी पुरानी सभ्यता संस्कृति और तहजीब के मूल्य को छोड़ करके आज हम लोग बिल्कुल मार्केट का मूल्य, भौतिकवाद का मूल्य, बाजारवाद का मूल्य क्या कहता है अपना लिए हैं।
इसलिए समाज दिन दिन विनाश के कगार पे जा रहा है। इसलिए आपसे मेरा पोलाइटली रिक्वेस्ट रहेगा, अनुरोध रहेगा, गुजारिश रहेगा कि आप अपने सनातन संस्कृति, अपने इस्लामिक संस्कृति का जो मूल्य है, जो उनका आदर्श है, उसको मत भूलिए। ये बेटी को मार्केट का वस्तु मत बनाइए, ये खरीदारी का वस्तु मत बनाइए, क्योंकि वो भी एक इंसान है, एक पुरुष के तरह। उस बेटी को पढ़ाइए, लिखाइए, उसको आगे बढ़ाइए। आज हमारी बेटी कितनी आगे निकल रही है, जो गार्जियन उस मानसिक स्थिति में पहुंच गए हैं, आज उनका बेटी आईएएस में टॉप करते हैं, नीट एग्जाम में टॉप करते हैं। हर क्षेत्र में आज हमारी बेटियां बड़ी बुलंदी में जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को अब भी जागने की और जगाने की जरूरत है। अब भी जगाने और जागने की जरूरत है। मैं पागल नहीं हूं कि अपना समय बिता करके आपको उपदेश दे रहा हूं, इसलिए वो दे रहा हूं क्योंकि मैंने कहा आई लव द होल वर्ल्ड, क्योंकि पूरे मानव जाति से मुझे प्यार है। पूरे मानव जाति मेरा परिवार का सदस्य है, चाहे वो कोई भी धर्म, जाति, भाषा का हो। और एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने समाज को आईना दिखाऊं, ताकि वो गलत रास्ते में चलने से बच जाए। थैंक यू। इस वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे।